नमो नमः। प्रिय छात्राः, अद्य वयं सुभाषितानि इति प्रथमं पाठं पठिष्यामः। सुभाषितानि इत्यस्य अर्थः भवति सुवचनानि। अत्र सु इति उपसर्गः भाष्यधातुः त प्रत्ययः च सम्मिलिताः सन्ति। सु इत्यस्य अर्थः सुन्दरं मधुरं वा भवति। भाषितानि इत्यस्य अर्थः कथितानि अर्थात मधुरवचनानि सुवचनानि वा। प्रस्तुते पाठे विदुषां सुभाषित श्लोकाः सन्ति। येषु श्लोकेषु जीवनमूल्यविषयस्य ज्ञानं प्रदत्तम्। नैतिकमूल्यानाम् उद्बोधनेन सद्गुणानाम् आधानं भवति, येन अस्माकं चरित्रनिर्माणं भवति। अस्माकं जीवने सफलतायै व्यवहारः विचारश्च कीदृशः भवेत् इत्यादि उपयोगिनः जीवनमूल्यप्रयुक्तश्लोकाः सङ्कलिताः सन्ति। पश्यन्तु प्रथमं श्लोकम्। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं, मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां, पृथ्वी पर, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द वर्तते पृथिव्यां। त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न, जलम अन्नम सुभाषितम च। मूढ़ै, मूर्खै, मूर्ख लोगों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को, हीरा जवाहरात सोना चांदी आदि। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न के नाम से पुकारते हैं। अस्या पृथिव्यां धरायां, धरायां त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति? जलम अन्नम सुभाषितम, एतानि त्रीणि रत्नानि सन्ति। किन्तु मूढैः पाषाणखण्डेषु एव रत्नसंज्ञा विधीयते। अस्य भावार्थः वर्तते, धरायाः शोभा जल अनेन जलेन सुवचनैः भवति। मूर्खाः जनाः तु पाषाणखण्डानि अपि रत्नानि कथयन्ति। द्वितीयः श्लोकः वर्तते, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन, अत्र तृतीया विभक्ति वर्तते, सत्य के द्वारा या सत्य से। धार्यते, धारण किया जाता है, धारण करते हैं। पृथ्वी जमीन भूमि, सत्येन, सत्य से ही। तपते, तपता है। रवि, सूरज, सत्येन, सत्य से ही। वाति, बहती है। वायुश्च, हवा। सर्वम, सब कुछ। सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर टिकी हुई है। सत्य से पृथ्वी धारण करती है। सूरज सत्य से कारण ही तपोत होता है। और हवा सत्य से ही जाकर बहती रहती है। सर्वम, इस प्रकार प्रकृति की सभी वस्तुएं जो भी है अपने सत्य पर, सच्चाई पर टिकी हुई है, यानी अपने कार्यों को नियमानुसार करती हैं। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन धार्यते, वायु च सत्येन वाति, एवं सर्वं सत्ये एव प्रतिष्ठितम्।
अस्य भावार्थः वर्तते अस्मिन् संसारे सर्वम् एव सत्यम् अनुसरन्ति। धरा सूर्यः वायुः च निरन्तरं सत्यम् अनुपालयन्ति, यतः सर्वम् एव सत्ये आश्रितम् अस्ति। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दान में, यहाँ सप्तमी विभक्ति है। तपसि, तपस्या करने में। शौर्ये, शौर्य वीरता में, पराक्रम में। च और विज्ञाने, विज्ञान के क्षेत्र में। विनय, विनम्रता में। नय, नीति में। विस्मयः, विस्मय आश्चर्य। आश्चर्य नहीं कर्तव्य, नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये पृथ्वी बहुत तरह के रत्नों से भरी हुई है। हमें दान देने में, तपस्या करने में, शौर्य में, पराक्रम में और विज्ञान के क्षेत्र में तथा विनम्रता और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वसुंधरा पृथ्वी अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। इस प्रकार भावार्थ दिया, धरायाम अनेके जनाः अभवन्, ये स्वशरीरम अपि दानाय अयच्छन्। अनेके महातपाः अभवन्, ये लोक कल्याणाय तपः अकुर्वन्। अनेके शूरवीराः अभवन्, ये धराम् अरक्षन्। विज्ञाने अपि अनेकान् आविष्कारान् अकुर्वन्। विनम्रतायाः तु इयं भूमिः एव। अत्र एव अनेके नीतिपालकाः राजानः अभवन्। अत्र तु आश्चर्यस्य कारणम् एव न अस्ति, यत् यं धरा बहुरत्नैः युक्ता अस्ति। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिः धन एव शब्द बनेगा सद्भिरेव। सद्भिः यानी सज्जनों के, तृतीया विभक्ति का प्रयोग है बहुवचन में। सज्जनों के साथ ही, सह साथ, आसीत उठना बैठना चाहिए। सद्भिः सज्जनों के साथ ही, कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम संगति। सद्भिः विवादम सज्जनों के साथ ही बहस, किसी विषय पर चर्चा। मैत्रीम च और उनके साथ ही दोस्ती करनी चाहिए। असद्भिः न असद्भिः ना सद्भिः दुष्टों के साथ न किंचित आचरेत कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अन्वय सद्भिः सह एव सद्भिः सह एव सद्भिः सह एव आसेत् सद्भिः सह संगतिं कुर्वीत सद्भिः सह विवादं मैत्रीं च कुर्वीत असद्भिः सह किंचित न आचरेत्। भावार्थः अस्य वर्तते सर्वदा सज्जनैः सह आसीत् एव। सर्वदा सज्जनैः सह आसीत् एव सज्जनैः सह एव सर्वदा सज्जनैः सह एव सर्वदा संगतिं संगः कुर्यात् सज्जनैः सह एव विवादं विषय चर्चा मित्रतां कुर्यात् दुष्टैः सह न किंच सह तु कदापि न तिष्ठेत्।
धनधान्यप्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन दौलत के लेन देन में, व्यवहार के कार्यों में, विद्याया संग्रहेषु, और विद्या को संग्रह करने में, जमा करने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे अपने आचरण में, व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, त्यक्त मैंने छोड़ दिया, लज्जा अपनी लज्जा यानी निसंकोच है, स सुखी वह प्रसन्न, भवेत हमेशा रहा करता है। तो इस प्रकार धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान के लेन देन में, विद्या को संग्रह करने में और खाने पीने तथा व्यवहार करने में जो व्यक्ति निसंकोच रहता है वह अपने जीवन में सुखी रहता है। मानव जी भावार्थ है इसका, मानव जीवनम जीवने तदा एव सुखी भवति यदा सह धन धान्य प्रयोगेषु विद्याग्रहणे आहारे व्यवहारे च लज्जां त्यजन्ति। लज्जायुक्तः जनः किमपि प्राप्तुं सफलाः भवन्ति। लज्जायुक्तः जनः किमपि प्राप्तुं सफला भवति। क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते। शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा यानी सहनशीलता, वशीकृति जिसके अंदर क्षमाशीलता है, लोके संसार में लोग वशीभूत हो जाते हैं, उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। क्षमया कहता है क्षमा कर देने से किम न साध्यते, क्या संपन्न नहीं होता। शांति खड्ग शांति रूपी तलवार, यस्य करे, करे मने हाथ में, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जनः किम करिष्यति, दुष्ट व्यक्ति भला उसका क्या बिगाड़ सकता है। अन्वयः क्षमा लोके वशीकृति क्षमया कार्यं किं कार्यं न साध्यते। यस्य करे शान्तिखड्गः भवति तस्य दुर्जनः किं करिष्यति। भावार्थः वर्तते क्षमा एका अलौकिकी शक्ति अस्ति। यः जनः क्षमां कर्तुं जानाति तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अनेन यः जनः शांत स्वभावः भवति, दुष्टः जनः तस्य किमपि कर्तुं समर्थः न भवति। शब्दार्थाः पृथिव्यां, पृथ्वी धरती पर, पृथिव्यां मूल शब्दः पृथ्वी वर्तते, इकारान्त स्त्रीलिङ्गः। यदा याम एतादृशः प्रयोगः क्रियते तदा सप्तमी विभक्ति भवति। अतः पृथिव्यां धरती पर। सुभाषितम सुंदर वचन, सुभाषितम नपुंसकलिङ्गः अस्ति, एक वचने सुभाषितम। मूढैः, मूढ़ शब्दः वर्तते, तृतीया विभक्तौ मूढैः भवति, बहुवचने मूर्खों के द्वारा। पाषाणखण्डेषु, पाषाणखण्डेषु पत्थर के टुकड़ों पे या टुकड़ों में। खण्डेषु अत्र बहुवचनम सप्तमी विभक्ति प्रयोगः। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, संज्ञा शब्दस्य अर्थः नाम भवति। विधीयते क्या या समझा जाता है।
क्रियते इस प्रकार अर्थ। धार्यते धारण किया जाता है, धारयति धार्यते। तपते जलता है, वाति बहता है। वायुश्च वायुः उकारांत पुल्लिंग शब्दः, च वायुश्च वायु इति पवन भी। प्रतिष्ठितम प्रति उपसर्ग है, स्था धातु, तो प्रत्यय शब्द बनता प्रतिष्ठितम स्थित है। तपसी तपस शब्द नपुंसक लिंग है, सकारांत। तपस्या में सप्तमी विभक्ति में किसी भी शब्द में अगर सी का प्रयोग मनसी तपसी, तो इस प्रकार सप्तमी विभक्ति का एक वचन। और ऐसा शब्द हमेशा ध्यान में रखें कि नपुंसक लिंग। शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मयः आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी। सद्भिरेव सद्भि धन एव विसर्ग संधि, सज्जनों के साथ ही। सह शीत सह धन आसीत, साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत करना चाहिए। सद्भिर्विवादम सद्भि धन विवादम, सद्भिर्विवादम विसर्ग संधि है, सज्जनों के साथ झगड़ना लड़ना। क्षमा वशीकृतिर्लोके संसार में क्षमा के अधीन। क्षमा वशीकृति क्षमा वशीकृति धन लोके। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, नियंत्रण में करना, वशीकरण नियंत्रण में। ना सद्भिः न धन असद्भिः, असद्भि असज्जन दुष्ट लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेषु संग्रहों में, संचय करने में। त्यक्तलज्जः संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। शांति खड्गः शांति की तलवार यानी शांति रूपी तलवार। सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत सभी श्लोकों को सस्वर लय के साथ गाएं। इसके लिए आप सब अभ्यास करेंगे और उसके बाद इसको गाने का प्रयास करेंगे अच्छे आवाज़ के साथ। द्वितीयः प्रश्नः यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। सही क्रम से श्लोक के अंश दो भागों में दिए गए हैं, उनको आपस में मिलान करेंगे। क भाग है और ख भाग है। क भाग में जो पूरी पंक्ति है उसको ख भाग में से सही शब्दों का चयन करके आमने सामने लिखना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो नहि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तृतीयः प्रश्नः एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दें। क पृथिव्यां कति रत्नानि। त्रीणि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो त्रीणि करके उत्तर देंगे। ख मूढ़ः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा रत्न संज्ञा किसे बताया जाता है। यहाँ पर देंगे पाषाण खंडेषु। ग पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी
किससे धारण करती हैं, धारण किया जाता। तो यहाँ प्रयोग करेंगे सत्येन। घ कहि संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए। तो यहाँ सद्भिः। लोके ङ लोके वशीकृति का, संसार में वशीकरण कौन सी हैं। तो उत्तर आएगा क्ष्मा। चतुर्थ प्रश्न, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। क सत्येन वाति वायुः, सत्येन केन वाति वायुः। ख सद्भिः एव सहासीत, कहि एव सहासीत। ग वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा का बहुरत्ना भवति। घ विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ङ सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सद्भिः मैत्रीं काम कुर्वीत, सद्भिः काम कुर्वीत। पंचमः प्रश्नः, प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पूर्ण वाक्य में सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, दाने तपसि शौर्ये कुत्र विस्मयः, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयः न कर्तव्यः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं च सन्ति। ग त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्, त्यक्तलज्जः आहारे व्यवहारे च विद्यायाः संग्रहेषु च सुखी भवेत्। प्रश्नः, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा में से पदों को, शब्दों को चित्वा चुनकर लिंग के अनुसार लिखें। यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इस तरह क्रम दिया हुआ है नीचे, उसके सामने उन्हीं शब्दों को लिखेंगे जो इस मंजूषा में दे रखा है इन शब्दों में से। पुल्लिंगम, अब पुल्लिंग शब्द है तो सर्वप्रथमम सुखी वाहनी रविः। फिर स्त्रीलिंग शब्द वर्तते वसुंधरा पृथ्वी संगतिम। नपुंसकलिंगः रत्नानि सत्येन अन्नम। सप्तम प्रश्नः, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे शब्दों में से धातु कौन कौन हैं। अर्थात जो क्रिया का मूल रूप होता है वह धातु है। ये सारे क्रियापद हैं। इन क्रियापदों के हर एक के अलग अलग धातु रूप हैं। करोति क्री धातु, क्री करने अर्थ में क्री धातु। पश्य दृश्य, भवेत् भू धातु, तिष्ठति स्था।